प्रेगनेंसी में हर गर्भवती महिला के मन में बहुत सारे क्वेश्चन चलने लगते हैं। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं वो मुझसे पूछे गए हैं कुछ गर्भवती महिलाओं ने। तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जिनसे कुछ हद तक जो महिलाएं हैं अंदाज़ा लगाती हैं कि उनको बेटा होगा या बेटी होगी। लेकिन मैं आपको एक पहले क्लियर कर देती हूँ कि हमारा चैनल किसी भी तरह से जेंडर प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना नहीं है, ना ही हम कभी भी लिंग में भेदभाव करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपकी जिज्ञासा को शांत करना है और आपको सही जानकारी देना है, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पे कुछ अपनी ननद के जो हैं सिम्टम्स वो भी बताऊँगी और जो महिलाओं के कुछ डाउट हैं उनको भी क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हमारे देखिए शहर में हमारे भारत में जो है ये लागू नहीं है अल्ट्रासाउंड वगैरह करना, इससे लिंग परीक्षण करना। क्योंकि पहले के ज़माने में देखिए सिर्फ अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही आपको पता चल सकता है कि बेटा होगा या बेटी होगी। तो अल्ट्रासाउंड करना बिल्कुल भी कानूनी जुर्म है, वो नहीं हो सकता है। भारत में हाँ अदर कंट्री में होते हैं अल्ट्रासाउंड, उससे पता भी लगाया जाता है, बट अपने भारत में ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन हमारे भारत में बहुत प्राचीन काल से ये जो है पहले से ही जो कुछ लक्षण हैं जो चले आ रहे हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग बताया करते हैं, तो उसी के बारे में कई महिलाएं जो हैं पहले के लक्षण जब एक दूसरे को कोई बताता है तो काफ़ी मन में डाउट चलते। तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, कई महिलाओं ने पूछा है कि मैम पैरों में प्रेगनेंसी के दौरान क्या बदलाव आते हैं और ये बदलाव अगर ऐसे आ रहे हैं तो क्या उनको लड़का होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर पैरों में जो बदलाव हैं, जैसे कि पैरों में हाँ बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे कि पैरों में सूजन होना, ठीक है, खुजली होना, पैरों की जो एड़ियाँ होती हैं उनमें दर्द होना, पैरों की एड़ियाँ जो हैं ठंडी पड़ें तो ये चीज़ें होना। तो ये सारी चीज़ें होना है तो कहा जाता है कि हाँ ये अगर पैरों में ये सारे बदलाव आ रहे हैं तो उनको बेटा होता है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि सारी लेडीज़ों के साथ ऐसा होता। हाँ, मेरी ननद के साथ ऐसा हुआ था कि उनको बेटा ही हुआ था और उनके पैरों में बहुत ज़्यादा खुजाते खुजाते उनकी खुजली तक होने लगी थी। पैरों में मतलब दाग तक हो गए थे खुजाने के निशान, और सूजन भी बहुत ज़्यादा हो गई थी उनको, और मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम पैरों में तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उनको बेटा ही हुआ है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर लेडीज़ को ऐसा हो, ठीक है। सब लेडीज़ को ऐसा नहीं हो सकता, कभी कभी ऐसे सिम्टम्स होते हैं लेकिन फिर भी उनको लड़की हो जाती है। तो ये चीज़ मैं क्लियर आपको नहीं बोलूँगी, ठीक है। सबके सिम्टम्स अलग होते हैं, सबकी बॉडी अलग होती है। अब कई चीज़ों का जो होता है कि अब ये होता है कि जो प्रेगनेंसी में जो हमारे लाइन बनती है, पेट पे जो लाइन बनती है वो क्यों बनती है और वो किसी को काली होती है किसी को भूरी होती है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी में जो लाइन बनती है उसको लीनिया नाइग्रा बोला जाता है, ठीक है। जो कि प्रेगनेंसी में जो लाइन बनती है, किसी को जो है हल्की सी लाइट बनती है, किसी को बहुत ज़्यादा डार्क बनती है। तो कई लोग बोलते हैं कि अगर डार्क बन रही है और सीधी लाइन है तो लड़का होता है। तो ये चीज़ देखिए, मैं वैसे तो कहूँ कि हाँ मेरे केस में ऐसा हुआ था। मेरे लड़के के टाइम पे जो थी लाइन जो थी वो डार्क काली थी और सीधी थी। बट फिर भी जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला कि सबके संग सेम नहीं हो सकता, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं अपने सिम्टम्स बता रही हूँ, सिर्फ आपके डाउट क्लियर कर रही हूँ। तो मैं ये भी कहूँगी कि सबके सिम्टम्स सेम नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज़ हुई थी। सेकंड देखिए, कहा जाता है कि जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की जिसको समस्या होती है या फिर कुछ लोगों को नहीं होती है तो उनको लड़का होता है या लड़की। तो मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मुझे ना वोमिटिंग बिल्कुल भी नहीं हुई थी लड़के के टाइम पे, ठीक है। और ये चीज़ मेरे सेम यही चीज़ मेरी नंद के टाइम पे हुई थी। उनको भी मतलब ऐसा शुरू शुरू में उबकाई सी लगती थी बट उनको वोमिटिंग नहीं हुई थी, और मुझे भी ऐसा ही हुआ था, उबकाई सी कभी कभी लगती थी बट नहीं हुई थी। बट बेटी के टाइम पे मुझे लगातार 3 महीने तक वोमिटिंग की समस्या रही, खाना पीना भी मुश्किल हो जाता था। तो उनको भी ऐसे ही था। तो ये दोनों लक्षण जो हैं मतलब दोनों के लक्षण सेम थे और दोनों को बेटा हुआ था। बट किसी किसी को क्या होता है कि उल्टी कंटिन्यू होती है और फिर भी उनको बेटा होता है। तो ये ज़रूरी नहीं होता है। ये सिम्टम्स सिर्फ मैंने आप लोग के साथ इसलिए शेयर करें ताकि आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि सारी जो प्रेग्नेंट महिला हैं उनकी बॉडी अलग होती है, उनके सिम्टम्स अलग होते हैं, हार्मोन्स अलग होते हैं।
तो ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जो सिम्पटम्स हमारे साथ हो रहा है वो आपके साथ हो और आपको भी लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। तो इन बातों पे कुछ भी नहीं रखा है, बस आपको स्वस्थ रहना है, आपकी अच्छी प्रेगनेंसी हो, अच्छा खाइए पिए और अपने बच्चा जो भी हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बस एकदम स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ और आपका डाउट आई होप कि क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और आप लोग का कोई भी अगर डाउट है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।